हजूम लगा हुआ है, तो काफ़ी लोगों का प्यार मिल रहा है, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे गुजर और पहाड़ियों का प्यार है, जो लोग हमें बांटना चाहते हैं उनके लिए एक मैसेज है कि प्रभात चौहान जो है वो गुजरों के दिलों में भी है और पहाड़ियों के दिलों में भी है। तो मैंने फर्स्ट दिन से ही मैंने कहा था कि ये दोनों कम्युनिटियाँ जो हैं वो मेरे रुकड़े हैं, मैं इनको नहीं छोड़ सकती हूँ। हमारी कब्रें इकट्ठी हैं, हमारे शमशान घाट इकट्ठे हैं, हम एक दूसरे के दिलों की धड़कन है। तो जो लोग हमें बांटने के चक्कर में अदर लोग हैं, जो अदर कम्युनिटी के लोग हैं, अदर कम्युनिटी नहीं मैं कह सकती, अदर पार्टियों के लोग जो हमें डिवाइड कर रहे हैं, तो इस वक्त इस बार 50 प्लस बीजेपी आनी है। ये तुसी छड़ दियो, पहाड़ी गुजर आना ही आना है बीजेपी, तो बीजेपी जिंदाबाद है। तो एक मैं आज आई थी इसलिए यहाँ पे कि जो हमारे मेंढर के लोगों का जो भाईचारा है वो मुकम्मल रहना चाहिए, बाकरार रहना चाहिए। हम एक लोग हैं, हम एक फूल के गुलदस्ते हैं, हमने ये गुलदस्ता जो है एक फूल में उगाना है। तो हम जो सबसे, मैं पूरे हिंदुस्तान में गई हूँ, कोई कोना ऐसा नहीं है जहाँ पे मैं नहीं गई हूँ, लेकिन जब मैं जम्मू कश्मीर लखनपुर क्रॉस करती हूँ ना, तो मुझे जो सुकून लखनपुर क्रॉस करके मिलता है ना, वो मुझे बॉम्बे में भी नहीं मिला। क्यों? कि यहाँ का भाईचारा, यहाँ की इंसानियत, यहाँ के लोगों का एक अच्छा मैसेज, जो हमारे लोगों में हमदर्दी एहसास, चाहे वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी है, हमारे लोगों में भाईचारा है। हम भाईचारा अपना कभी नहीं टूटने देंगे इंशाल्लाह। और ये जो कुछ अनासर लोग हैं, कुछ लोग हैं जो हमें 70 साल से NC PDP कांग्रेस वालों ने हमें लूटा है, तो मैं ये कहती हूँ कि जो भाजपा पार्टी है वो पहाड़ियों को भी इंसाफ देगी इंशाल्लाह, और गुजरों का भी ध्यान रखेगी। और वो अमित शाह साहब ने 4 तारीख को क्लियर कर दिया है, हमें लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मैं मैसेज देने आई हूँ अपने मेंढर के, खास करके मेरे गुजर और मेरे पहाड़ी के दोनों जिंदा दिल लोग हैं और जज्बाती लोग हैं, मेरे तरह के लोग, इसलिए मैं आज मेंढर में आई हूँ। और ये हजूम देख के मुझे इतनी खुशी होती है कि अल्लाह ताला इस जम्मू कश्मीर के गुलदस्ते को, डिस्ट्रिक्ट पुंछ के गुलदस्ते को, और ख़ास करके इस मेरे मेंढर के गुलदस्ते को अल्लाह ताला कामयाब करे, और इन लोगों को अल्लाह ताला सलामती दे और प्यार दे, अमन दे, सुकून दे। मैं यही अमन का पैगाम यहाँ पे लोगों को देने आई हूँ। मैडम, अमित शाह जी की रैली को कैसे देखते हैं? बहुत बड़ी जनसभा थी और वहाँ पे आपने गुजर पहाड़ी का एक जो है वो स्लोगन लगाया था, बिल्कुल, तो क्या कहेंगे मैडम? बिल्कुल, हमने बड़ा उसको, मैंने तो फर्स्ट ऑफ ऑल कहा था, जब फर्स्ट मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तब भी मैंने कहा था कि पहाड़ी मेरे भाई हैं, मैं दिल्ली तक अपने भाइयों के साथ चलूंगी, मैं अपना खर्चा करूंगी, और जो उनका हक होगा इंशाल्लाह मैं उनका भी दिलवाऊंगी। और मेरी ये जदोजहद थी कि जो गरीब है, बकरवाल गुजर गरीब कौम है, उसके जो 10% है उसके साथ नहीं छेड़ेंगे वो, तो इंशाल्लाह उन्होंने छेड़ा भी नहीं है हमारे हक के साथ। तो हमें आपत्ति नहीं है, हमें जलन नहीं होनी चाहिए। अगर उनको अलग से कुछ वो दे रहे तो हमें उनका साथ देना चाहिए, मैं उनके साथ हूँ अपने भाइयों के साथ। मैडम, क्या लगता है पहाड़ियों की जो लॉन्ग टाइम से जो डिमांड थी, आप इसे कैसे देखते हैं? क्या ऑलमोस्ट हम माने कि बीजेपी ये प्रॉमिस पूरा करेगी? हाँ बिल्कुल, मुझे अपनी पार्टी पे उम्मीद है। जैसे मेरे हक को छेड़ा नहीं किया 10% को, तो मुझे उम्मीद है मेरे पहाड़ी भाई भी मेरे हैं, ये मेरे लोग हैं, मेरी रिश्तेदारियाँ हुई हैं। मैंने 1000 बार कह चुकी हूँ, मेरी 4-5 बहनें जो पहाड़ियों में सगी बहनें, तो ये मुझे नहीं लगता कि हमारी कंट्रोवर्सी में पड़ना चाहिए। हमें कुछ अनासरी जो अदर पार्टियों के लोग हैं, आज तक 70 साल, चाहे वो पहाड़ी है चाहे वो गुजर है, उनको दबा के रखा गया, ठीक है, हमें दबा कुचला गया, चाहे वो पहाड़ी है, चाहे वो गुजर है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो सिख है, चाहे वो ईसाई है, हमें सिर्फ बैंक वोट के लिए इस्तेमाल किया गया। मैं तमाम आवाम को ये एक मैसेज देना चाहती हूँ कि इससे पहले जो लीडर थे हमारे, चाहे वो गुजर था चाहे वो पहाड़ी था, कोई सामने आपके आया? आप लोगों के सामने कोई आया? बात ये है कि जब वोट लिए अपने कमरों में घुस गए, अपने प्रॉपर्टियों को बचाने के चक्कर में बढ़ गए, और साढ़े को है ही कुछ नहीं। मोदी साहब की तरह झोला चाके दा टूर पिया। मेरा पर्स तो होटल में होगा। जी मैम, अब मसला ये है कि हमने ये जो भाईचारा है, हमने इस भाईचारे को ख़त्म नहीं करना है, ठीक है, इस भाईचारे को हमने ख़त्म नहीं करना है। ये भाईचारा हमारा मुकम्मल रहना चाहिए। और ख़ास करके जो ना ये कुछ लीडरान से जो गुजर पहाड़ी को डिवाइड करते हैं,
तो वो अपने वोट बैंक के लिए करते हैं। ठीक है, मैं ये कहती हूँ कि हम सब लोग एक हैं, हमने एक होना है और एक रहना है, हमने बटना नहीं है। तो अब के बाद मोदी की सरकार लाओ नारा, और नारा लाओ यार, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, परवेज चौधरी जी जिंदाबाद, परवेज चौधरी जी जिंदाबाद, मेंढर हमाम जिंदाबाद, गुज्जर भाड़ी जिंदाबाद, गुज्जर भाड़ी एकता। आप अगर आप नारा नहीं लगाओगे तो एसटी भी अभी वेटिंग में है, तो पहाड़ी भी वेटिंग में है, ये कह देती हूँ। एसटी भी वेटिंग में है, तो पहाड़ी भी वेटिंग में है। अगर आओगे बीजेपी में, एसटी भी बच गई है तो पहाड़ियों को भी हक मिलेगा। एसटी भी बच गई है तो पहाड़ियों को भी हक मिलेगा। तो बोला बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, मोदी साहब जिंदाबाद, अमित शाह साहब जिंदाबाद, रविंद्र रैना साहब जिंदाबाद, अशोक गोयल साहब जिंदाबाद, जेपी नड्डा साहब। जिंदाबाद, तो हमारी जम्मू कश्मीर की आवाम, जिंदाबाद, जम्मू कश्मीर की आवाम, जिंदाबाद, गुजर एकता, जिंदाबाद, पहाड़ी एकता, जिंदाबाद, गुजर कम्युनिटी, जिंदाबाद, पहाड़ी कम्युनिटी जिंदाबाद।